अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं इस टाइम एनजी हाइट्स की साइट के ऊपर हूँ। एनजी हाइट्स एक नामी ग्रामी कंपनी है। एक्चुअली में इसका नाम नामी ग्रामी है, मेरे दोस्त हैं। इफ़ यू एवर इनकाउंटर देम यू शुड ट्रस्ट देम, पढ़े लिखे लोग हैं। उनका ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पूरा प्रोसीजर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को करने का क्या है। रफली थोड़ा बहुत एड ऑन कुछ है उसके अंदर, लेकिन रफली प्रोसीजर एक ही होता है। तो स्टार्टिंग विद एक्विजिशन ऑफ प्लॉट, जब आप प्लॉट सेलेक्ट करते हैं अपने लिए लोकेशन के हिसाब से, जिस भी हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तो उसके बाद उस प्लॉट के कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर्स होते हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं। जैसे अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, पूरे पाकिस्तान में रफली एक ही जैसे 2-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी से बाहर ले रहे हैं तो भी, और हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हैं तो भी। हाउसिंग सोसाइटी में लेने का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सिस्टमेटिक होता है और उसमें उस तरह के कब्जे शब्जे या 4 लोगों को बेचने वाला सीन नहीं होता। तो जब वो प्रोसीजर हो जाते हैं तो फिर आप ड्राइंग्स बनाते हैं। आप प्लॉट के डायमेंशंस लेके आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो बाय लॉज के हिसाब से आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाता है। वो आर्किटेक्चर ड्राइंग फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग इंजीनियर के पास जाती है, मेरे जैसे किसी प्रोफेशनल के पास। वो फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं। फिर एक और MEP ड्राइंग के कंसल्टेंट होते हैं, वो भी इंजीनियर होते हैं। उसका मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। तो यूजुअली घरों में वो ड्राइंग नहीं बनती, और कभी कभी बनती भी है, बनानी चाहिए। बहुत सिंपल सी ड्राइंग होती है। उसमें होता है कि आपको ये पता चलता है कि जी पानी के कनेक्शन, सीवरेज के कनेक्शन, लाइनें, इलेक्ट्रिक के कनेक्शन, तारें कौन सी यूज़ होंगी, स्विचेस कहाँ होंगे, टीवी शीवी सारा कुछ। वो सारी जब ड्राइंग्स बन जाती हैं तो ये 3 सेट हो गए ड्राइंग्स के। जब ये 3 सेट आपके ड्राइंग्स के बन जाते हैं तो नाउ यू रेडी टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। फिर आप हाउसिंग सोसाइटी के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें NOC दो कि हम काम शुरू करें। वो ड्राइंग्स को ओके करते हैं, आपको NOC दे देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी डिमार्केशन करें प्लॉट की। डिमार्केशन के लिए होता है जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, डिमार्केशन के लिए होता है कि यू सेलेक्ट अ कॉन्ट्रैक्टर, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उसे कहते हैं यार आप शुरू करो काम। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो मैं ये करूँगा कि सोसाइटी के सर्वेयर को बुलाऊंगा और उसको कहूँगा यार 4 निशान मुझे दे दो। वो इस साइट के ऊपर आएगा, अपने जो CPs कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जो भी सर्वे करेगा और 4 पॉइंट्स दे देगा। अगर प्लॉट गोल है तो 4 नहीं, फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो 4 का मतलब है कि निशानदेही हो जाएगी कि प्लॉट ये प्लॉट है। उसके ऊपर हम चूना डाल के फिर एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सकेवेशन से पहले क्योंकि ड्राइंग्स का पता होता है। अब जैसे ये बिल्डिंग है, ये लोअर ग्राउंड +4 है, हमारे साथ एक बिल्डिंग बन रही है लगभग इस हाइट के ऊपर जाएगा। तो ये ड्राइंग के अंदर लेवल्स भी होते हैं, तो ये लेवल लिखा होगा कि जी इस लेवल के ऊपर ये होगा। मैं इस टाइम जिस जगह पे बैठा हूँ ये एक सम पिट है, बल्कि ये लिफ्ट की पिट है, वो सम पिट है। तो होता ही है कि हम एक्सकेवेशन कर लेते हैं आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल ड्राइंग को देखते हुए। तो जब एक्सकेवेशन हो जाती है तो उसके ऊपर जो नीचे सम पिट हो, वाटर टैंक हो, लिफ्ट हो, या उसकी और खुदाई कर लेते हैं। और सबसे पहले खुदाई के बाद सबसे पहले जो काम होता है वो PCC का होता है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं सिर्फ कॉन्क्रीट हुई हुई है, ये लीन कॉन्क्रीट है, इसको PCC कहते हैं या प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जगह को साफ सा कर दे, लेवल सा कर दे और लेआउट के लिए आसानी हो, लोगों के चलने के लिए आसानी हो। इसकी कोई स्ट्रक्चरल उस तरह की वैल्यू नहीं होती है, मिट्टी के साथ ही मिट्टी हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले फाउंडेशन होती है। यूजुअली जब प्लाजा होता है तो राफ्ट फाउंडेशन होती है, कभी कभी होता है कि आइसोलेटेड फुटिंग भी होती है। तो अगली कुछ वीडियोज़ में जब जैसे जैसे साथ स्टील लगेगा मैं आपको भी बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हमने ये किया है कि जो इसके राफ्ट के नीचे वाले पोर्शन हैं उनकी PCC कर ली है और साइडों पर शटरिंग लगा दी है। अब शटरिंग जो होती है अक्सर दूसरी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि लकड़ी की भी होती है, स्टील की भी होती है, लेकिन इन सम केसेस मेसनरी की भी होती है। अब ये जो हमने मेसनरी बड़ी साफ़ सुथरी सी खूबसूरत सी लगाई, ये टैंक का हिस्सा नहीं है। ये टैंक की बाहर वाली साइड पे हमने लकड़ी लगानी थी, लेकिन उसने ऑलरेडी फंस जाना था और प्लस हिलना जुलना था और नीचे से मिट्टी आनी थी और पता नहीं क्या क्या होना था, तो इसलिए हमने ये मेसनरी कर दिया। अब इसके ऊपर स्टील सारा का सारा जाल जो होगा वो होगा, और स्टील के जाल के साथ एक साइड के ऊपर लकड़ी या जो भी हमारी शटरिंग होगी वो लगेगी, और फिर उसको हम कॉन्क्रीट से पोर कर देंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। जब ये कॉन्क्रीट की पोरिंग हो जाएगी इसके साथ, तो फिर यहाँ पर तकरीबन ऐसी ऊंची सी फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन का फिर स्टील होगा, फिर फाउंडेशन के साइड पे शटरिंग होगी, और साथ साथ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता रहूँगा। तो समराइजिंग एवरीथिंग, आपने ऑफिशियल प्रोसीजर करना होता है। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनानी होती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी होती है, MEP की ड्राइंग बनानी होती है, कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने से पहले आपको BOQ बनवा लेना चाहिए किसी भी इंजीनियर से। BOQ का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज़, जिसका मतलब होता है कि आपको कंप्लीट विजिबिलिटी होती है कि जी टोटल आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके अंदर कॉन्क्रीट होती है, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना स्टील लगेगा, सारा कुछ। तो फिर ये होता है कि BOQ अगर आपके पास हो, कोई भी इंजीनियर आपको बना देगा कुछ ही दिनों में, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो आपको रेट दे देगा। अगर आप वैसे बोलेंगे जी प्लाजा बना देगा, वो कहेगा जी तू टेंशन नहीं लेनी, मैं बना दे सा, तो वो उसके दिमाग में जो BOQ होगा कुछ और होगा, आपके दिमाग में कुछ और होगा। यूजुअली जो उसकी कॉस्ट होती है वो डिवाइडेड 50-50 या 45-55% स्ट्रक्चर और फिनिशिंग में डिवाइड हुई होती है। यूजुअली लोग पहले स्ट्रक्चर का ठेका करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को स्ट्रक्चर देते हैं कि जी साहब ग्रे स्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा सा बना दें। उसके डिफरेंट रूल्स हैं, वो भी हम बात करेंगे बाकी वीडियोज़ में। अगर इसके बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में, यहाँ तक के बारे में कोई भी सवाल हो तो लाजमी कॉमेंट कीजिएगा। I'd love to answer you। और आप साइट के ऊपर आए हैं, ये कैंटलाडो में है, बैरिया फेज़ 7 में। और अगर आपने इन्वेस्ट करना तो लाजमी इन्वेस्ट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।